देखो आज हम क्या कर रहे हैं, आर.डी. शर्मा से कर रहे हैं 6 चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या बताए थे बेटे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब दो एंगल्स का सम कितना हो 180 अगर 90 हो, सही है, कितना हो 90। जब दो एंगल्स का सम कितना हो 90। दो एंगल का मतलब समझ में आ गया। पहला कोई एंगल है मान लो x, दूसरा कुछ भी एंगल होगा y, मान लो y। बस सिंपल है, जब दो एंगलों को प्लस करके कितना आएगा 90, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। न्याय समझना बेटे। तो आर.डी. शर्मा से है, एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है। ये करवा रहा हूँ बेटे, सही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, करे बेटे। देखो लिख लेना क्वेश्चन। राइट द क्वेश्चन लिखने भैया? हाँ, बस एक ही कॉम्प्लीमेंट। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ each of the following angles, each of the following angles। ठीक है बेटे, इनके क्या लिखने आपको? कॉम्प्लीमेंट्री लिखने, ठीक है। देखो पहला क्या है 20, ठीक है बेटे। पहला क्या देखा है 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? बताओ बेटे। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 70। 90 में से इसे क्या कर दिया? माइनस। बोलो समझे बेटे। 35 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 में से 35 क्या कर दो? माइनस 55। समझ में आया? थर्ड देखो, 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नया बेटे समझ में, नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ? आंसर लिख रहा हूँ। बोलो आया तक समझ? फोर्थ देखो, फोर्थ में 77 का क्या हो जाएगा? 90 में से 77 क्या कर दो? माइनस। तो कितना आएगा? 30। बुलाया तक समझ या नहीं है? ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में सबका क्या लिखना है? सप्लीमेंट्री। सबका क्या लिखना है? सप्लीमेंट्री लिखना है। नहीं है समझ बेटे? बोलो ना। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 54 डिग्री, इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा बताओ? 180 में से 54 क्या कर दो? माइनस। नहीं है बेटे समझ? बताओ कितना आएगा? 126। कितना? 26। 126, सही है। दूसरा देखो बेटे, 132 दे रखा है। 132 का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 180 में से 132 क्या कर दो? माइनस 48। बोला है समझ में? 48। थर्ड में देखो क्या दे रखा है? 138। 180 में से 138 क्या कर दो? माइनस 42। आ गया तक समझ में या नहीं है? अब आगे करते हैं एक बार। देखो बेटे थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ एन एंगल इज, दो एंगल होते हैं ना बेटे, एक पहला एंगल एक दूसरा एंगल, ठीक है। इफ एन एंगल इज 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। नहीं समझ में बेटे? बोलो क्या कह रहा है? हिंदी समझ में आई? कोई भी एक एंगल है 28 कम है, किससे? इसके कॉम्प्लीमेंट से। नया बेटे समझ में? बोलो। तो अगर ये हमने कॉम्प्लीमेंट मानना है, दूसरा क्या मानना है? कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा एंगल उससे कितना कम है? 28 क्या है? कम। नया बेटे समझे? इफ एन एंगल इज 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, सेकंड एंगल को मैं क्या मान रहा हूँ? इसका कॉम्प्लीमेंट मान रहा हूँ। नया समझे? इफ एन एंगल इज 28 कम है इसके कॉम्प्लीमेंट से, तो कॉम्प्लीमेंट अगर x था तो ये कितना कम है? 28 क्या है? कम है। नया बेटे समझे? और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है? जिनको प्लस करके कितना आता है? इसको और इसको प्लस करके कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। नया बेटे समझे? बोलो। मेन इक्वेशन बनाने, अब इसको क्या कर दो? सोल्व। माइनस का 28 इधर आके, ये x यहीं पर रहने दो। माइनस का 28 इधर आके, प्लस का 28। x और x कितना हो गया? 12। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 118। 118 को 2 से क्या कर दो? डिवाइड। नया बेटे समझो? तो कितना आ गया? x की वैल्यू 50। तो कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया? x आ गया। ये तो कॉम्प्लीमेंट है ना, लेकिन आपसे कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा, ये वाला पूछा है। नहीं समझ आएगा? इफ कोई भी एक एंगल है वो 28 कम है इसके कॉम्प्लीमेंट से, तो कॉम्प्लीमेंट ये है, हमारा कितना कम है? 28 कम है, तो ये कम वाला पूछ रहा है। नया बेटे समझे? क्या पूछ रहा है? कम वाला। तो ये बता दोगे? ये नहीं बता पाओगे?
आ गया। नहीं बता पाओगे? बता देंगे बता आसान देंगे ठीक है, तो ये बता दो, फर्स्ट एंगल बताना था आपको। तो x में से 28 क्या करना है? माइनस। तो 54 में से 28 क्या कर दो? माइनस कितना आ जाएगा? 26। 26। आपका आंसर आ आ जाएगा। जाएगा। नहीं आया बेटे समझ? आ गया बोलो कोई दिक्कत है तो? ना नहीं है। ढंग से देखना एक बार। हाँ कैलकुलेशन सही करी हमने ये। माइनस का 28 इधर आके प्लस का 28 x की वैल्यू। अबे गलत कर देना, ये 54 58 आ गया। 59 आएगा। 9 हाँ 59 कैलकुलेशन भी नहीं आती यार। सही है 59। उनसठ ही बोल रहा था मैं पहले में 59 तो होगा 59 में से 28 क्या कर दो? माइनस। माइनस। कितना आ जाएगा? 31। बोला है वन। समझे? या नहीं है? उतार लो फटाफट, फिर आगे करते हैं। देखो बेटे क्या करे इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? इफ एन एंगल इज 30 मोर देन 30 क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। पहले समझ लो बेटे, उतारते रहना कोई दिक्कत। 30 क्या है? ज्यादा है। हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, इसको मैंने क्या मान लिया? कॉम्प्लीमेंट मान लिया। मान आसान लिया। तरीके से कर रहा हूं। आ गया। देखो अब फिर से पढ़ो। कोई भी एक एंगल है, इस वाले की बात हो रही है। 30 क्या है? ज्यादा है। किससे? हाफ ऑफ इट्स Complement। तो कॉम्प्लीमेंट अगर x है तो ये क्या है? इसके आधे से 30 ज्यादा है। ज्यादा है। ये वाला जो एंगल है ना हमारा, आ वो गया। इसके आधे से 30 ज्यादा है। अगर ये मान लो 60 है, कितना है ये? 60 है। तो ये कितना होगा? इसके आधे से 30 ज्यादा है। ऐसे कह रहे हैं। नहीं आया समझ बेटे? बोलो ना। तो इसका आधा करना आता है आपको? आधा ये हो जाएगा। और इससे कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा। 30 ज्यादा है। नहीं आ गया बेटे समझ? बोलो। आगे भैया। ठीक है, तो इसका क्या करना है? आधा करना है। इसका क्या करना है? तो आप x मत मानो, आप 2x मान लो। इसे क्या मान लो? 2x। क्योंकि 2x का आधा करना क्या होता है? आसान। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। नहीं आना बेटे समझे? इसको 2x क्यों माना? ये बेटे दिमाग से मानना है। तेरे को नहीं आएगा समझ? कोई बात नहीं, तेरे को तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझे मैंने क्या बोला? ये वाला जो एंगल है ना, आ गया। ये इसके आधा किया। आधा 2x का आधा कितना होता है? 1x 1x है ना? हाँ भैया। उससे कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। तो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो इसकी क्या निकालनी है आपको? वैल्यू। तो पहले x की वैल्यू निकाल लो, आ गया। फिर उसमें 30 क्या कर देना? जोड़। जोड़ दे। नहीं समझे? कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? जब इन दोनों का सम कितना आता है? 90 90 कितना आता है? 90। x प्लस में कितना है? ये 2x प्लस का 30 इधर आके माइनस 30 ये 3x हो जाएगा। आ गया। ये 30 आ गया। 60 आ जाएगा भैया। 60 तो बोल लिखा है। हाँ चुप हो जाओ यार। 20 आ x की जाएगा। वैल्यू कितने आ गई? 20। मैं समझ? तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं Complement। निकालना हमें। पहला वाला निकालना पड़ा। मैं समझ? आ गया। पहला वाला एंगल निकाल लो। ठीक है, तो कितना? x प्लस में कितना है? 30 है ना? आ तो गया। x की जगह कितना आ जाएगा? 20 प्लस 30। 30। कितना आ गया ये? 50 बोला है समझे? आ गया। गलत लग रहा है यार मुझे ये भी। नहीं भैया सही सही। है। ओ भैया ये क्या तो है? भैया सही है। ठीक है, ये खंजर मार दे। आगे बढ़े, आगे पैर मार दे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गया। मैं स्टार्ट कर दूं? हम कर दूं? देखो बेटे, फिर ये मेरे को बाद में मत बोलना। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है। किस रेशो में? 4:5। Five में। रेशो का मतलब मैंने बता दिया था पहले आपको। तो फर्स्ट एंगल कितना है? 4x। सेकंड एंगल कितना है? 5x। x पता लग गया ना क्यों लगाते हैं? जैसे मैंने बोला अमन वर्मा है 12 साल का, विकास सिंगल जी है कितने साल के हैं? मान लो 20 32 साल के हैं। ओए मान भैया। लो, अरे मान रहा हूँ भाई मैं, वैसे तो मान मैं लो। 26 साल का हूँ, लिख देता हूँ लिख 26 दे। तो खुश हो जा। 26 कर गया। हाँ अबे लगता ठीक है, याद है कैसे में? मान लो बेटे मैं अब कितने साल का हूँ? 20 साल का। 20 का। ठीक है, तो ये 4 के बारे मारे, ये 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। नहीं आया समझ? आ गया। अगर भैया तो अब ये 3 और 5 ये कि इनकी क्या दे रखी है? रेशो दे रखी है। क्या ये अमन वर्मा 3 साल का है? नहीं क्या विकास सिंगल जी 5 साल के हैं? नहीं। नहीं ना। तो ये किससे काटे गए हैं? 4 से काटे गए, तो वापस से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी तो संख्या वापस आ एक जाएंगे। है। आ गया। तो हमें ये पता नहीं है कि किससे काटे गए हैं। तो मैंने मान लिया x से काट दिए, तो वापस से x से गुना कर दोगे, वही संख्या आ जाएगी। नहीं आ आएगी? आ जाएगी भैया। हाँ बेटे समझो। तो मैंने मान लिया पहला एंगल 4x है, दूसरा एंगल क्या है? 5x और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दोनों का सम कितना होता है? 90 वो 180 सॉरी। होता है। 180। वो तो नहीं बेटे complementary हमने होता है। सप्लीमेंट्री लिख रखा है ना। आ गया। जब दो एंगलों का सम कितना होता है? 180। 180। 9x बराबर में कितना आ गया? 180। 180 x की वैल्यू 180 अपॉन 9। 9 कितना आ गया? 20 तो एंगल निकालना था। फर्स्ट एंगल 4x था ना बेटे? आ गया। तो 4 इंटू में 20 20 कितना आ 80 हो जाएगा। 80। सेकंड एंगल क्या था बेटे? 5x था।
x की जगह क्या रख देंगे 20, कितना हो आ जाएगा गया। 100। ठीक है भैया, बोले यहाँ तक आए समझ आ गया भैया। निकालो। देखो क्या लिख रखा है क्वेश्चन ये वाला, दो सप्लीमेंट्री एंगल है बेटे, उनमें कितने का अंतर है 48 का, पहला और दूसरा। कितने का अंतर है बेटे, 48 तो का। क्या 48। मतलब होता है अंतर का, एक बड़ा होगा एक छोटा। नहीं समझे क्या, हाँ भैया। मैंने बोला मेरी उम्र और इसकी उम्र में कितने का अंतर है 8 साल का, तो 8 क्या साल। मतलब अंतर का, एक बड़ा होगा 8 साल, एक हाँ, छोटा छोटा। होगा। तो ये पहला एंगल और दूसरा एंगल नहीं आया बेटे सामने। हाँ तो भैया। कुछ भी मान लो, पहले एंगल को मैंने क्या मान लिया x, किसी को कुछ भी मान लो, नहीं समझे। तो दूसरा एंगल या तो इससे छोटा होगा या दूसरा एंगल इससे बड़ा होगा। तो बताओ दूसरा छोटा मानो बड़ा, मैं बड़ा मान लो। बड़ा मानोगे तो प्लस 48 कर देना, हाँ भैया। छोटा मानो माइनस 48। नहीं आगे समझ। हाँ भैया। और ये कौन सा एंगल कह रहा था, सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180। दोनों को प्लस करके कितना आएगा 180। आगे समझे। हाँ भैया। बस बेटे आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। प्लस का 48 इधर आके माइनस का तो 148 क्या कर दो माइनस 132, हाँ भैया 132 अपॉन में 2 66 न्याय तुमने बेटे। तो हाँ भैया। पहला एंगल कितना था x था ना, x का मीनिंग क्या 66, सेकंड एंगल कितना था x प्लस 48, तो 66 प्लस 48 कितना देगा बेटे 132 न्याय के सामने। हाँ भैया। अब इन दोनों को क्या कर लो 10। बेटे, ये तुम गलत क्यों बताते हो हाँ, मेरे को क्या? गलत बता रहे हो, 32 थोड़ा ना आएगा 34 4 जब आएगा। तुम्हें अब 180 इनको आएगा। जोड़ के देखोगे तो 180 180 आएगा हाँ और भैया। माइनस करके देखोगे तो 48 8 आएगा। नहीं है बेटे हाँ समझ। भैया। बोलो कोई दिक्कत है तो देखो क्या लिख रखा है, एन एंगल बेटे गलती से नीचे वाला मत दबा देना। हाँ, एन ये एंगल ना काम करा दिया तो। चलो, एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। Complement। ठीक है, ये वाला एंगल इसको मैं कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ सेकंड वाले को। ठीक है भैया। हाँ भैया। तो क्या करें, एक एंगल है इक्वल टू 8 टाइम्स इसके कॉम्प्लीमेंट के, तो ये अगर x है तो इसका कितना गुना है 8 गुना है ना। तो अगर ये 5 है तो ये 8 गुना में 5 होएगा, ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 8 गुना में 10 10 नहीं समझ में। तो हाँ ये भैया। अगर x है तो ये 8 गुना में क्या होगा X। तो 8 गुना में x क्या होगा 8x। नहीं है बेटे समझ। 8 बोलो ना, एक्स। बस ये क्या उनसे एंगल थे कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ भैया। इनको प्लस करके कितना आना चाहिए बेटे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं समझते भैया। कॉम्प्लीमेंट्री Complementary। मेरे को मेरे साथ साथ बोलो, कॉम मत बोलो चलो ठीक है ना। 8x और x कितना हो गया 9x कितना हो गया 90 हो गया बेटे। तो x की वैल्यू कितने आ गई 90 अपॉन 9, तो 10 आ गया। ये 10 है और ये इसका 8 टाइम्स कितना हो गया 80 80 हो गया। बोलो आया तक समझ में क्या लिखा रखा है इसमें। इफ द एंगल्स, ये वाले जो दो एंगल्स दे रखे हैं ना, ये कैसे दे रखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। Complementary। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बताया, जब इन दोनों एंगलों को प्लस करके कितना आएगा बोलो नहीं आएगा समझ। इनको जोड़ के मैं क्या ले रहा हूँ 90। पता लगा क्यों ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन में बोल रखा है, Question क्या बोल बोला रखा है। है कि ये दोनों कौन से एंगल है Complementary। Complementary ठीक है भैया। हिंदी में क्या बोलते हैं पूरक कौन, पता है पूरक भैया। जो पूरा करते हैं पूरा 90 पूरा करते हैं। 2x ये क्या है प्लस का x, माइनस का 10 इधर आके -5 इधर आके +5, 2x प्लस x, इन सबको जोड़ना आता ही है आपको 105। x की वैल्यू 105 बटे में 3 35 डिग्री आपका आंसर। तो x की वैल्यू निकालनी है आपको। नहीं आके समझ ठीक है भैया। कर दिया कर बेटे बिना। देखो ध्यान से एक बारी वाला क्वेश्चन, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, क्या कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल। Angle। अगर हमारा एंगल x है तो उसका क्या लिख रहा हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब सेकंड है। कॉम्प्लीमेंट कैसा आता है बेटे, 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 70 70। 90 में से 20 क्या करा आपने Minus। तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा x का 90x माइनस x 90x तो ना 90 में से x क्या करेंगे Minus। तभी तो आएगा। आ गया। आया बेटे समझने थोड़ा मुश्किल है। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू, किसके इक्वल है Supplementary के। पहले सप्लीमेंट लिखो, पहले क्या लिखो इसका Supplement। इस x का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा। अगर ये वाला मान लो 20 है तो इसका सप्लीमेंट कैसा आएगा 180 में से 20 क्या करोगे माइनस है ना, जब भी तो 160 आएगा। हाँ। तो अगर ये x है तो सप्लीमेंट 180 minus x। 180 में से x क्या करेंगे Minus। तो अब दोबारा पढ़ते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है इसकी बात है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके इक्वल है सप्लीमेंट्री एंगल तो के जाओ सप्लीमेंट ऑफ द
थ्राइस Thrice. किसके इक्वल है? जब इसका थ्राइस करोगे ना, जब इसका क्या करोगे? तिगुना तिगुना। तिगुना करोगे, हाँ। वो किसके बराबर है? इसके सप्लीमेंट के बराबर। इसका तिगुना नहीं करना, नहीं इसका इसका तिगुना करना है। हाँ भैया ये बेटे थोड़ा मुश्किल आ गया, एक आधा मुश्किल आ गया, कोई बात नहीं, हाँ भैया जब तुम ना वही आएगा पेपर में, लेकिन और क्या? समझ लो ना आप, क्या दिक्कत आ गया तो ठीक है भैया नहीं समझे क्या? ठीक है भैया। अब ऐसे क्वेश्चन में पता लगे क्यों करा रहा हूं? क्योंकि बेटे एक एक नंबर के ज्यादा आ रहे हैं, हाँ भैया टिक मार्क करना होता है ना, हाँ। ऐसे तो क्वेश्चन बनेंगे एक एक नंबर के। अब आप प्रूव करने के लिए थोड़ा ना देंगे, या प्रूव करने के लिए दे देंगे एक एक नंबर में, तो वही है। दोबारा समझो, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल एक्स मान लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स। ये इक्वल है, किसके इक्वल है? सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट। इट का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज हुआ है, ये इट किसके लिए यूज हुआ है? कॉम्प्लीमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट के जब 3 से गुना करोगे ना, हम्म। तो किसके बराबर आएगा? इसके सप्लीमेंट के क्या आ जाएगा? बराबर आ नहीं जाएगा। आगे समझो बेटे, अब इसको सोल्व कर लो। 3 की 90 से मल्टीप्लाई करोगे 270, 3 की x से करोगे 3x। बोला आया तक समझ में? आ गया। अब x वाले एक जगह ले लो, बिना x वाले एक जगह ले लो, नहीं भैया समझ में आया? माइनस का 3x इधर आके प्लस का प्लस का 3x, 3x प्लस का 180 इधर आके माइनस का, तो 180। कितना हो जाएगा? 90 माइनस x प्लस 3x 2x। x की वैल्यू कितनी है? 90 अपॉन 45 45। नहीं आया बेटे समझे? ये मेरे सबका हैं? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो बेटे क्या करें 10th में, इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बाय 10, कोई भी एंगल है और एक उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कितना अंतर है उनमें? 10 का। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल ये कॉम्प्लीमेंट्री मानता हूँ मैं। ठीक है भैया सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। देखो क्या करें, एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। डिफर्स का मतलब समझ आ गया? अलग है अपने कॉम्प्लीमेंट्री से। कितना अलग है? 10। 10 मतलब हाँ। इन दोनों में 10 का फर्क है। हाँ भैया तो अगर ये x है तो ये 10 या तो बड़ा होगा या छोटा उन्होंने बोला ही नहीं, तो मैं कुछ क्या नहीं रख बोला? सकते हैं। कुछ भी कर लो, बड़ा मान लो या छोटा मान लो। तो बड़ा मानो छोटा, बड़ा 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 मान बड़ा लो। मानोगे तो 10 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे तभी तो इससे बड़ा बनेगा। हाँ भैया नहीं समझ में आया? और ये कौन से एंगल कह रहा है बेटे? कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। 90। यहाँ के समझे? बोलो समझे? हाँ भैया। प्लस एक्स 2x 2x प्लस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 10 कितना हो 2x जाएगा? 80। 80 X 40 आ जाएगा 40 तो x की वैल्यू 40 आ गई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा 50। भैया ठीक है बेटे, देखो इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, कोई भी एक एंगल है, एंगल को हमने क्या मान लिया? x। इसके किसकी बात हो रही है? सप्लीमेंट। क्या किसकी बात हो रही है? सप्लीमेंट की बात हो रही है। सप्लीमेंट पता लग गया बेटे कैसे आता है? 30 का सप्लीमेंट होता है 180 माइनस 30 मतलब 150। 150। x का सप्लीमेंट होगा 180 माइनस x नहीं आगे समझे? हम्म, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल किसके इक्वल है? 3 टाइम्स इट्स। कॉम्प्लीमेंट नहीं बेटे समझे, ये जो सप्लीमेंट है ना ये तिगुना है किसके? इसके कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट बताओ, x का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 90 माइनस x नहीं आया बेटे समझे? और ये जो सप्लीमेंट है ना बेटे, ये क्या है? तिगुना है। सप्लीमेंट क्या है? 3 तिगुना टाइम्स है। है, तिगुना है। किसका 3 गुना है? इसके कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का तो बेटे 3 से गुना कहाँ पर करोगे? यहाँ पर करोगे, यहाँ पर करोगे। छोटा कौन है, बड़ा कौन है? बड़ा ये है और छोटा, ये है क्योंकि ये 3 गुना है ना, तो बेटे हमेशा आपको बराबर करना होता है इक्वेशन। क्या करना होता है? बराबर। बराबर कब होगी? जब 3 से गुना छोटे वाले को करोगे बड़े वाले को। छोटे वाले को। नहीं आया बेटे समझ में? अभी आ बोलो आया समझे नहीं समझे? बस इसको आप क्या कर लो? सोल्व। सोल ठीक है भैया? हाँ भैया तो 180 माइनस एक्स 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 270, 3 से x की करेंगे माइनस करें, माइनस का 3x इधर आके प्लस का 3x प्लस का 180 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का का। तो 180। ये हो जाएगा आपका 2x। कितना हो गया? 90। x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 अपॉन 45। समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो कर लो। देखो भाई बेटे, हर एक क्वेश्चन जब भी अभी तक करे ना हमने, हर एक के करने कितने तरीके हैं? 2-2 तरीके। तो तरीके। इसको मैं दोनों से ही करवा देता हूँ। मैं पहले के दोनों से नहीं कराया, क्यों? नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाते, नहीं समझे? ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है ना इस कारण से। तो अब मैं दोनों तरीकों से ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, देखो पहला, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ। क्या करें? जो इस ये मान लो ये एंगल x है, तो सप्लीमेंट क्या है इसका? 2/3। सप्लीमेंट क्या है? ये सप्लीमेंट माना है। ये क्या है इसका? 2/3 है। 2/3 का मतलब समझ आ गया? इसका 2/3 है इसका। तो बेटे इसको 3x मानो। क्या मानो? 3x। इसका 2/3 करोगे
कितना आएगा 2x आएगा। नहीं आएगा समझो बेटे, इसको पता लगा 3x क्यों माना मैंने, तेरे को नहीं आएगा बेटे समझ। अबे बेटे 3x से 3x क्या हो, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, 2x जब भी तो आया। अगर इसको x मानते आप, इसको क्या मानते x, x का 2/3 कितना आता है 2/3x। 3 नहीं आगे समझ में 3x क्यों माना, एक तो ये तरीका हो गया बेटा आपका, बोला आए समझ में नहीं आया। अब दूसरा तरीका, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, कौन सा तरीका दूसरा, पहले तो इसको कर लो, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 180, 5x कितना हो गया 180, x के लिए आ गए 180/36। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 36 थी 108 हो गया, और ये 36 दूनी क्या हो गया 72 हो गया। ठीक है, आए बेटे याद समझ में नहीं आया, 108 हो गया, ये 72। एक तो ये तरीका था, ये आसान था बेटे, ये आसान होता है। अब देखो इसका मुश्किल, देखो मुश्किल तरीका क्या है बेटे, ये अगर एंगल x है तो सप्लीमेंट क्या होता है 180 माइनस x होता है। नहीं आगे समझे, अबे ये सप्लीमेंट ही तो है भाई। हाँ भैया, ये मुश्किल तरीका होता है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से नहीं करवाया। ठीक है, सप्लीमेंट हमेशा ऐसे आता है 180, तो आप ये मत सोचना कोई क्वेश्चन तो मैं ऐसे करवा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ, नहीं समझना है बेटे। मुश्किल वाले बस मैं कैसे करवा रहा हूँ, इस तरीके से करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन में इसी तरीके से करा रहा हूँ भाई। एक आधा जो इसमें कंप्लीमेंट की भी बात आ गई और उसमें सप्लीमेंट की भी बात आ गई, तो मैं ऐसे करवा रहा हूँ। नहीं समझ में आया, अभी तक जो 2 क्वेश्चन करवाए ना मैंने 180 माइनस x ऐसे मान के, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाए, क्योंकि उसमें कंप्लीमेंट की भी बात हो रही थी और सप्लीमेंट की भी। नहीं समझे क्या, जिसमें एक ही की बात हो, जैसे में सिर्फ सप्लीमेंट की बात हो रही है, तो मैंने उसी से करवाया। कोई आके अलग से सिर्फ कंप्लीमेंट का था, वो भी मैंने क्या करवाया, ऐसे ही करवाया। नहीं आगे समझे बेटे, आया ऐसे में पता लगे कौन से करवा रहा हूँ, जिसमें सप्लीमेंट की बात होती है और कॉम्प्लीमेंट की भी। समझ में आया नहीं है तभी, लेकिन हम कर सारे कर सकते हैं इस तरीके से, कर सारे सकते हैं। सही है, चलो अब देखते हैं इसको। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, किसकी बात हो रही है, सप्लीमेंट की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ये क्या है, इज 2/3, क्या है ये 2/3 है, 2/3 ये किसका, ऑफ इटसेल्फ, खुद का। न्याय समझे, बोलो। तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना बेटे, ये क्या है 2/3 है, सही है, किसके, जिसका वो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इससे है। तो 3 से इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 540 माइनस 3x बराबर में 2x, तो माइनस का 3, ये 3 से गुना करवा दी इन दोनों की। ये मुश्किल तरीका होता है इसलिए नहीं करवाया मैंने आपको, इससे माइनस का 3 इधर आके प्लस का 5x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से डिवाइड कर दो 108, तो ये एक एंगल कितना आ जाएगा 108 आ गया, और ये 180 में से 108 क्या कर दो माइनस 72 आ गया। यहाँ पर भी तो ये आया था बेटे 36 थी 108, 36 दूनी 72। तो मैं आसान से कराऊंगा या मुश्किल से कराऊंगा, आसान। आसान तो ऊपर वाला था। नहीं आ गया समझे बेटे, लिंक कर हम सारे सकते हैं इससे। देखो बेटे 13, एन एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना 14 ज्यादा है किससे, इसके कॉम्प्लीमेंट से। तो अगर कॉम्प्लीमेंट x है तो ये कितना ज्यादा इससे, x प्लस 14 बेटे समझे। और एक दूसरा मुश्किल तरीका, ये दूसरा, ये x मानोगे, ये क्या मानोगे 90 माइनस x, उस तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं आसान कराऊंगा ना आपको, मुश्किल। एन एंगल इज, ये एंगल क्या है 14 ज्यादा इसके कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हमने x मान लिया, तो कितना ज्यादा है 14, और इनको जोड़ के कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। यहाँ से सोल्व कर लेना बेटे, x की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आ जाएगी 38, कितनी आ जाएगी 38, 14 भी देख लो लगे हाथों। द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। तो पहला ये, दूसरा ये सप्लीमेंट्री माना, क्या माना, ये अगर x है तो ये इसका क्या है दुगुना है, क्या है इसका दुगुना। ये आगे समझ, ये साथ उतार रहा है, समझ नहीं रहा, उतारने देना, नहीं आगे समझ बेटे। ये पहला, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो इनको जोड़ के कितना आना चाहिए 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री। होमवर्क पता लगे बेटे क्या है, जो आज करवाए वही सारे सेम है, लेकर आने हैं। ठीक है बेटे।